हालेलुया। प्रभु यीशु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु धन्यवाद 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 परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु यीशु ने कहा था, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। मत्ती अध्याय 5 का वचन 6 हमें बोलता है। तो हम ये देखते हैं कि वचनों में प्रभु क्या बोलते हैं। हर एक वचन कुछ ना कुछ नया बोलता है, हमारी को कुछ ना कुछ नई शिक्षा देता है। जैसे कि यहाँ प्रभु यीशु बोल रहे हैं, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। आज हम ये देखते हैं कि मनुष्य जो है वो धर्म का प्यासा नहीं है, पैसे का प्यासा है, पैसे का भूखा है, जो कि काफ़ी हद तक पैसे की भूख होनी चाहिए, पर इतनी नहीं होनी चाहिए कि हम मनुष्य ये भूल जाएं कि हाँ प्रभु कौन है, प्रभु यीशु कौन है। प्रभु यीशु जो है हमारे पिता हैं। पिता ने जो अपना बलिदान दिया, जो हमें सृष्टि में आके उन्होंने एक संदेश दिया, हमें उस संदेश को सुनना चाहिए और समझना चाहिए। सबसे बड़ी यद्यपि जीवन जो है वो अनंत की यात्रा है। प्रभु खुद बोलते हैं कि जीवन मैं ही हूँ और मैं ही अनंत जीवन आपको दे सकता हूँ। कई बार हम ये देखते हैं कि जीवन में हम बहुत निराश हो जाते हैं, जो कि कहीं ना कहीं गलत है। मैं तुझे बहुत सी वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। प्रभु ये भी बोलते हैं कि मैं तुझे बहुत कुछ दूंगा, और बहुत कुछ प्रभु ही दे सकता है। कौन दे सकता है हमें। इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमारी खुशियाँ हमें दे सके। कोई ऐसा नहीं है दुनिया का शख्स। हमें जो हमारी खुशियाँ दे सकता है प्रभु यीशु ही दे सकता है। इसलिए हमें धार्मिकता के भूखे और प्यासे बनना है। जब प्रभु को हम अपना लेंगे, तो कहते हैं ना कि आपने राजा को, अगर राजा ही आपका पिता है तो उसका साम्राज्य भी आपका ही होगा, वो किसी दूसरे का नहीं हो सकता। तो आप परमेश्वर के राज्य में उसके बेटे हैं, आप उसके अपने हैं खुद के, तो आपका सारा उसका जो है वो आपका भी हुआ। तो आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत कहीं भी नहीं है। बचपन में जब मैं थी तो मुझे पता नहीं था कि प्रभु यीशु कौन है, ना कि हमें पता था, ना कि हम इतने जो है समृद्ध घर से हैं कि हाँ हमें कहीं कोई ले जाता, या हमारे पे इतना सामर्थ्य नहीं था। हम लोग भी मूर्ति पूजा और ये सब कामों में काफ़ी लगे रहते थे। तो जैसे कि हमने देखा जीवन में काफ़ी दुख दर्द ही हमने झेले। किस कारण से? क्योंकि हमें ज्ञान नहीं था। और ज्ञान कहाँ मिलता है? ज्ञान मिलता है आपको गुरु से। तो हमारी एक आंटी थी, तो वो आती थी हमारे घर में, हम नानी बोलते थे वैसे। तो मेरी नानी की सहेली थी वो। तो ये उन्होंने काफ़ी हमें समझाया कि हाँ तुम प्रभु को मानो, प्रभु ही आपके पापों को क्षमा दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। वाकई में फिर मेरे मन में एक बार ये आई कि हाँ चलो प्रार्थना करके देखती हूँ। और जब भी विश्वास हमारा जब भी आता है जब हम कुछ देख लेते हैं। तो मैंने क्या करा कि प्रार्थना करी 1-2 बार, और जैसे कि मैंने एक विश करी और वो तुरंत विश पूरी होगी। जैसे कि कुछ कहते हैं ना कि अलादीन का चिराग था और उससे जो भी मांगो वो मिल जाता था। तो उस समय तो एक लालच में स्टार्ट किया था मैंने प्रार्थना करना। और फिर मैं बताऊँ आपको, फिर मेरी एक आदत सी हुई कि जब भी मुझे कोई दिक्कत होती थी तो मैं प्रार्थना करती थी और वो काम मेरा पूरा हो जाता था। तो जब से मुझे प्रार्थना करने की एक आदत सी पड़ती चली गई, आज और कल और परसों, और फिर मैंने ये कहा कि महीने 2 महीने प्रार्थना, जब भी कोई ज़रूरत होती थी तो प्रार्थना करते करते फिर ये हो गई कि आदत सी बन गई, और प्रार्थना फिर हम करते ही रेगुलर। तो मम्मी एक बार बहुत बीमार पड़ी, तो इतना है कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, लेकिन मैंने प्रार्थना करना प्रभु की कभी नहीं छोड़ी। क्यों? बाइबल का वचन हमें बोलता है कि आप एक राई के दाने बराबर भी अगर भरोसा करोगे तो आपका विश्वास मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। मैंने वही बात पकड़ के रख ली। कहते हैं ना, गुरु ने आपको कोई बात बताई है, कोई मंत्र दिया है, कोई जाप दिया है, एक सूत्र, एक मंत्र, एक जाप आपके पास होना चाहिए। तो मेरे पास एक आधार था। बिना आधार के तो हम देखो कहीं जा नहीं सकते। तो प्रभु का एक आधार था, तो प्रभु के आधार पे ही मैंने प्रार्थना रेगुलर करी और मम्मी बिल्कुल ठीक हो गई किसी ना किसी। तो मैं ये बोलूँगी कि आपसे, आप प्रभु में पूरी तरह विश्वास करें, इधर उधर भरोसा ना करें, आज के यहाँ कल वहाँ। तो रोज़ करें रेगुलर, जो भी करें, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं उसमें। तो हम इतना ही बोल सकते हैं कि हमें विश्वास करना है, और विश्वास में आगे बढ़ना है दिन पर दिन, आज और कल और परसों, और हमें दिन भर विश्वास में पढ़ना है। हम विश्वास करेंगे प्रभु में, जब भी हम कुछ कर सकते हैं। अन्यथा यहाँ कोई रास्ता नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है जो आप आगे बढ़ पाएँ। और विश्वास एक जगह करें। आपने परमेश्वर में विश्वास कर लिया तो बस कर लिया, चाहे वो दुख दर्द आए, चाहे कितनी परेशानी आई। मम्मी को सबने जवाब दे दिया, डॉक्टरों ने बिल्कुल, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने मम्मी ने हिम्मत हार ली थी, लेकिन मैंने प्रेयर करी तो करी। रात भर मैं प्रेयर सुनती थी, मैं सोते सोते प्रेयर। अब भी मेरा मन कभी ज़्यादा परेशान होता है किसी भी कारण से, तो मैं प्रार्थना ही चला के रख देती हूँ, और मैंने देखा है उसका सॉल्यूशन निकल आता है।
क्योंकि परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जीवित खुदा है। हमारा परमेश्वर कहीं गया नहीं है, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है ऑलरेडी। वो कहीं ना गया था ना गया है, और हमारे साथ है हमेशा। तो हमें प्रभु में बस भरोसा करना है, एक विश्वास है कि हाँ, परमेश्वर हमारी हर दिक्कत को दूर कर देगा। हमारा बाप है वो, तो हमारा एक दर्द, हमारा दुख, हमारा दर्द वही समझ सकता है, और दुनिया का कोई नहीं समझ सकता। मैं इतना जानती हूँ। जितना हो सके आप परमेश्वर में विश्वास करो, बस विश्वास। एक सूत्र है कि हाँ, आपको विश्वास करना है, कहीं नहीं जाना, इधर उधर जाके कुछ नहीं मिलने वाला आपको कि हाँ, इधर उधर आप लोगों पे भरोसा कर लो। लोग तो विश्वास आपका तोड़ ही देते हैं। आप देखते हो कि लोग बोलते कुछ है, करते कुछ है। इवन मैंने अपने फ्रेंड्स को कई बार देखा है कि हाँ, मुझे उन्होंने कई बार विश्वास दिलाया कि हम तेरे साथ हैं। जब मेरे पे कोई संकट या परेशानी आई तो वो मेरे साथ नहीं थे वो लोग। तो हमें भरोसा तो एक ही पे करना है ना, परमेश्वर, और उसने कभी मेरे को निराश नहीं करा। परमेश्वर ही एक ऐसा ऐसा है दुनिया में जो आपको कभी निराश नहीं करेगा। आपके जीवन में भी ये साथ है, और आपके जीवन के बाद भी वो आपके साथ है। हर तरह वो आपके साथ है। तो आप बस परमेश्वर में विश्वास करें, और कहीं ना जाएं। आप बिल्कुल एक ही परमेश्वर पर भरोसा रखें। आप कहीं ना कहीं, कहीं भी भरोसा रखने से कुछ नहीं मिलने वाला। मैंने तो अपनी लाइफ में यही सीखा है कि आपको बस परमेश्वर में विश्वास करना, और आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इवन मैं कभी चर्च भी कभी जा पाती हूँ, लेकिन हाँ, प्रेयर मैंने आज तक कभी नहीं छोड़ी। मेरी प्रेयर हमेशा चली है। मैंने प्रेयर रात को 9 बजे, 11 बजे, जो मेरे को वो बता गई थी आंटी, नानी जिन्हें हम बोलते थे, तो उन्होंने जैसा मुझे एक बता दिया कि हाँ, आपको सुबह 9 बजे करनी है, रात को 9 बजे करनी है, और 11 बजे प्रभु को याद करना है। मैं प्रभु को तो खैर हर वक्त ही याद रखती हूँ, प्रभु का हर एक टाइम प्रभु का ही है। लेकिन मेरा एक नियम है कि हाँ, मेरे को इस टाइम में, अगर मैं कहीं भी होती हूँ, चाहे रास्ते में हो, ट्रैवलिंग में हूँ, लेकिन मैं प्रेयर ज़रूर करती हूँ। ये मेरा एक नियम रहा हो। मैंने देखा है, मेरे को कभी फाइनेंशियल दिक्कत हुई या एक हेल्थ की प्रॉब्लम हुई, तो मेरे प्रभु ने मुझे साथ दिया। इवन मेरे को कभी मरते मरते ही मुझे बचाया। वो परमेश्वर मेरे साथ हमेशा रहा। मैं कभी ये नहीं कह सकती कि परमेश्वर ने मेरा साथ नहीं दिया। हमेशा उसने मेरा साथ दिया। कभी उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। मैं इतना बोल सकती हूँ, कभी नहीं छोड़ा। मेरे घर वालों ने चाहे मुझे कुछ बोल दिया हो, बाहर वालों ने कुछ डिमोटिवेट किया हो, लेकिन परमेश्वर ने आज तक मुझे कभी डिमोटिवेट नहीं किया। वो मेरे साथ हमेशा अंग संग बना। मैं उसकी बहुत ऋणी हूँ, मैं इतना बोल सकती हूँ। तो अब हम प्रेयर करेंगे परमेश्वर की। धन्यवाद, 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 धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। आज परमेश्वर आपकी हजूरी में आते हैं, आपके सामने दुआ प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, ये शाम आपने दिखाई परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद। हे महान परमेश्वर, आप महान है पिता। हमारे पापों के लिए आपने क्षमा किया, अपना पवित्र लोहा है पिता परमेश्वर। हे पिता, आज बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं परमेश्वर, उन्हें रोजगार दे पिता परमेश्वर। ना जाने कितने लोगों की परमेश्वर शादी ही नहीं हो पा रही परमेश्वर, रिश्ते टूट जाते परमेश्वर। ने शादी करवा उनकी परमेश्वर, उनके लिए एक अच्छा पार्टनर ढूंढे परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, बहुत सारे लोग हैं जिनको खाने को रोटी नहीं है परमेश्वर, उनको भोजन दिला अच्छा परमेश्वर, जीवन जीविका दिला परमेश्वर उन्हें। हे पिता परमेश्वर, उनके सारे संकट और दुख दर्द झूल हर ले परमेश्वर। हे परमेश्वर, बहुत सारे लोग हैं जो आज अस्पतालों में परमेश्वर चंगाई मांग रहे परमेश्वर। आज उन्हें छू परमेश्वर, वो चंगाई दे पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, उन्हें आपकी आज जरूरत है पिता परमेश्वर। आज जाएँ, उन्हें छूएँ परमेश्वर। हे पिता, आप करुणा के निधान है परमेश्वर, आपने अनंत अनंत करुणा करिए परमेश्वर। हे पिता की बहुत आशीष बनाए। हे महान पिता परमेश्वर, आज हम किया आपके सम्मुख हैं पिता परमेश्वर। उन सबको चंगाई दे पिता परमेश्वर, जिनको आज चंगाई की जरूरत है पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, जिनका वीज़ा नहीं लग रहा परमेश्वर, उनका वीज़ा लग रहा है पिता परमेश्वर। जो आज परेशान है वीज़े के लिए परमेश्वर, वीज़ा उनका लग जाए हे पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, आशीष दे प्रत्येक जन को परमेश्वर, जो आपको जाने समझे, आपको याद करे पिता परमेश्वर। परमेश्वर, आपको याद जो जीव करता है परमेश्वर, आप कभी उसे छोड़ते नहीं है पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, हमें गुनाहों से बचा है पिता परमेश्वर। आज बहुत सारे लोग जो गुनाहों में लिप्त है परमेश्वर, उन्हें सद्बुद्धि और ज्ञान दे पिता परमेश्वर। हे महान परमेश्वर, अपनी पवित्र करुणा मेरे साथ सबके पिता परमेश्वर। इसी के साथ हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, आमीन। कृपा राशि परमेश्वर प्रत्येक जन पे, आमीन।